गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स आज आपका वीकली है, ठीक है, तो हम उसके लिए रिवीजन करेंगे। रिवाइज किया ना सभी ने, पढ़े ना? यस मैम। गुड। चलिए ठीक है, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं जिसका नेम बोलूंगी वो ही मेरे को। आपका है चैप्टर 3, ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, ठीक है। महक, पता चल गया ना आपको भी? यस मैम। कर लिया रिवाइज भी? यस मैम, कल होमवर्क में देख लिया था। अच्छा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है, होमवर्क में देख लिया था। तन्वी और बेटा यूबी का आपका कैमरा ऑफ है क्या? मनन बेटा कैमरा ऑन कर लो अपना, टर्न ऑन द कैमरा। रोहित, रोहित भी आए हैं पार्क की, तो अभी कनेक्टिंग ही नहीं है क्लास। गुड। मनन ने नहीं अभी तक ऑन की है बेटा। मनन, मनन बेटा कैमरा ऑन कर लो ना अपना, ठीक है, ताकि मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ पाऊं। मनन, मनन तक कल्पना का प्रश्न जारी है तो आप, ठीक है, कैमरा ऑफ नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है। जब तक ऑन रहेगा तभी तो पूछ पाऊंगी मैं आपसे क्वेश्चन। ऑफ ही होगा तो मैं किससे पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गुड। तो आज हम करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर, व्यायामम सर्वदा पथ्य, कि व्यायाम सदा हितकारी होता है, कि व्यायाम करना हमेशा हितकारी होता है, ठीक है। तो चलिए, कशिश धीमान मेरे को फर्स्ट श्लोक रीड करेगी और इसका अनुवाद सप्रसंग बताएगी। बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शरीरायासजना करम व्याम सिंहतम कृत्वा तु सुखम देहि विधिनियात समर्थम। हिंदी अनुवाद, हिंदी बोलो, इसकी हिंदी अनुवाद पहले सप्रसंग बोलो बेटा। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत क्षेमोषी 2 से दिया गया है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बोलो। प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम की परिभाषा बताई गई है। अब स्टार्ट कर दूं बात? हाँ ठीक है। सप्रसंग सिर्फ इतना ही लिखा है आप लोगों ने कि प्रस्तुत पद्यांश में? यस मैम। ऊपर इसके साथ ऊपर वाला नहीं लिखा कि कौन सी पुस्तक से लिया गया है? लिखा है। हाँ, तो वो भी सप्रसंग के साथ आ जाएगा ना, तो वहां से बोलो, ठीक है। तभी तो फिर आप आधा ही लिखते हो, हाफ ही लिखते हो और मैं मार्क्स काट लेती हूँ। कि प्रस्तुत पद्यांश जो है, हाँ वैसे बोलो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेमोषी द्वितीय भाग संस्कृत से लिया गया है। सिंपल है ये। अगर नहीं भी राइट किया होगा तब भी आपको पता ही है, ठीक है, कि ये जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेमोषी भाग 2 से लिया गया है और कौन से चैप्टर से लिया गया है। सिर्फ चैप्टर नेम बताना है आप लोगों ने कि हमारे तृतीय चैप्टर से लिया गया है, या तृतीय चैप्टर व्यायाम सर्वदा पथ्य। चैप्टर नेम याद है तो वो भी राइट कर सकती हैं, ठीक है। चलिए गुड। गुड, आगे बोलो। प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम की परिभाषा के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। सरलार्थ, वेरी गुड। शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करने में शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। वेरी गुड। भावार्थ, परिश्रम वाले कार्यों को व्यायाम कहते हैं। इसके पश्चात पूरे शरीर की भली भांति मालिश करनी चाहिए। वेरी गुड। रिधि बताएगी।
इस श्लोक की। चलिए। शरीर में थकावट करने से अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करने से शरीर की सभी और सुख पूर्वक मालिश करनी चाहिए। हाँ, ये तो रट लिया, पर संग कौन बोलेगा ऊपर का? प्रस्तुत वाक्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 समूची से लिया गया है। इस पाठ में हमसे व्यायाम करने के बारे में बताया गया है और हमारे इस पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा प्रत्यक्ष। हाँ ठीक है, या लर्न कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर नेम लिखने की जरूरत नहीं है, गलत लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड, ये तो रट रही थी बड़े अच्छे से, है ना दीदी? चलिए गुड। अच्छा, श्लोक ऑलमोस्ट सभी को ही समझ में ही आ गया होगा, वही बच्चे हैं जो क्लास लगाते हैं। तन्वी और समर। तन्वी कैमरा ऑन नहीं है आपका। समर मैम ऑन है। हो ना? हाँ आप ठीक है। समर का ऑफ ही है, दिख रहा मेरे को। मैम मेरा ऑन है। पार्थ का, आस्तिका, अभिषेक, आपकी क्यों शो? पार्थ बेटा ऑन कर लो जल्दी से। आस्तिका, अभिषेक, पार्थ आ जाओ बेटा, क्लास में आ जाओ जल्दी से, ऑन कर लो। ऑफ क्यों रखा है? पार्थ अभी तक नहीं हुआ बेटा आपका ऑन। अभिषेक, अभिषेक चलिए। अच्छा, श्लोक तो समझ में आ गया। महक का आपने पढ़ा था ये वाला श्लोक? क्लास लगाई थी जब मैंने ये वाले करवाए थे श्लोक? यस मैम। गुड, तो ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, इस तरह से क्वेश्चन भी मैंने डाला है, ठीक है, पर वो डिलीट नहीं हुआ होगा वहां से, तो बता देती हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। उसके लिए रिवीजन करा देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब श्लोक है इसका तो समझ में आ गया, हिंदी आ गई ना सभी को? अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं इसके? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग रेज योर हैंड कर सकते हैं या फिर रिटर्न में मेरे को आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अभी, ठीक है। मैं नेम नहीं बोलूंगी जिसको आते होंगे, क्योंकि ये तो एक सरप्राइज हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो मैं नेम नहीं बोलूंगी, जिसको आते होंगे वो रेज योर हैंड कर सकता है या फिर रिटर्न में मेरे को आंसर भेज सकता है, ठीक है। अब यही श्लोक का लेती हूँ, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कीदृशम करम व्यायामम संगीतम। पहले क्वेश्चन समझना है तभी आंसर आएगा, ठीक है। कीदृशम करम व्यायामम संगीतम। कीदृशम का क्या अर्थ होता है? कीदृशम, किस, ठीक है। कीदृशम किस, कर्मम का अर्थ, कर्मम का तो बता ही सकते हो। हाँ, कर्म, ठीक है। किस कर्म को व्यायामम संगीतम, व्यायामम संगीतम, व्यायामम संगीतम होता है, व्यायामम होता है व्यायाम, और संगीतम किस, संगीतम होता है संज्ञा। तो किस व्यायाम को, किस काम को व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम का नाम दिया गया है? तो इसका आंसर महक, चलिए फर्स्ट रेजर हैंड किया है महक ने, तन्वी, रिधि, युविका, महक। सबसे पहले महक ने रेजर हैंड की पूछती हूँ। हाँ बोलिए, इसका आंसर क्या आएगा? मैम शरीरा सजनम। श्रीराय सजनम। हाँ ठीक है। अब देखो, आपको क्वेश्चन इसी से श्लोक से ही मिल गया। बुक है ना सभी ने ओपन रखी हुई ना बुक? यस। हाँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे श्रीराम व्यसनम, देखो ऊपर फर्स्ट लाइन से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। श्रीराय सजनम की यहाँ पे शरीरम सजनाई का क्या अर्थ होता है?
शरीर में थकावट। हाँ, शरीर में थकावट करने वाला कार्य, ठीक है, को ही हम व्यायाम कहते हैं। तो यहीं से आंसर हमें मिल गया कि शरीराय सृजनम, जो फर्स्ट वर्ड है वही। रजनीश समझ में आ रहा है कुछ? रजनीश? हाँ, युविका गुड मैम। हाँ, ठीक है। तो यहीं से ये आपका आंसर भी बन गया। किस तरह का काम को हम व्यायाम की संज्ञा दी गई है, तो शरीराय सृजनम, जो कार्य जो होता है वो हमारे शरीर को थका देता है, ठीक है। जैसे हिंदी में फाइंड आउट करते हैं, संस्कृत में भी तो किए होंगे आप लोगों ने, किए ना पहले ऐसे क्वेश्चन? यस मैम, यस। हाँ, सेम, ठीक है। नेक्स्ट है देहम समन्ततम किम कुर्यात्। देह की जो देह होता है, शरीर। हाँ, शरीर, समन्ततः, समन्ततः, सर्वतः। सब ओर से, ठीक है, या सर्वतः, सभी की, पूरे शरीर की। किम, क्या, कुर्यात्, पूरे शरीर की क्या करनी चाहिए? युविका, युविका? यस मैम। टेल मी। मैम मालिश। हाँ, मालिश को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? मैम मालिश। मैम विमृतनियात। विमृतनियात। ठीक है। जब आप इसके अनुवाद करते हो ना, तो इसके मीनिंग भी देख लिया करो। आपकी बुक में पीछे मीनिंग दिए हैं, वर्ड मीनिंग, तो वहां से देख लिया करोगे कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, फिर इजी रहेगा। ठीक है, मालिश नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं विमृतनियात, ठीक है। सेकेंड लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल गया। यस। ठीक है, नेक्स्ट है देहम कथम विस्मृण्यात। देहम शरीर, कथम किस तरह से, विमृण्यात किस तरह से मालिश करनी चाहिए, शरीर की किस तरह से मालिश करनी चाहिए? नंदनी? सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड, सुखपूर्वम, ठीक है, या सुखम? सुखम मैम देहम, तो समन्ततः देहम, सभी की, पूरा समन्तता होता है पूरे शरीर की, ठीक है। सुखम, सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए, गुड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है केनम आयास जननम करम व्यायामम इति कथितः। केनन आयाम सजन करम व्यायामम इति कथितः, कि किस ये जो सॉरी, ये जो काम है किसको थकाने वाला होता है? काम जो होता है, व्यायाम जो होता है, किसको थकाने वाला है? मैम उपचयार। किसको थकाता है? अगर हम व्यायाम करते हैं तो कौन थकता है? हाँ, शरीर, ठीक है। अब केन है ना, तो इसका आंसर भी शरीरेण में ही देंगे। शरीर हमारे शरीर को थकाता है, व्यायाम जो है वो हमारे शरीर को थकाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने हर्ष, नेक्स्ट श्लोक का बोलेंगे आप अनुवाद। यस मैम। मैम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी द्वितीय भाग से लिया गया है। वेरी गुड। मैम प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम के लाभ वर्णित किए गए हैं। ठीक है, लाभ बताए गए हैं व्यायाम के, ठीक है। चलिए अब बोलिए श्लोक पहले, सबसे पहले तो शरीरोपच कार्णित गंत्राणा सुविभक्ता विप्ता ग्विन्त्वम मनालस्य दीप्त अग्नि आलस्य, इसको बोलेंगे बेटा दीप्त अग्नि त्वम आलस्य। द्वीप्त अग्नि त्वम आलस्य स्थिर त्वम लाघवम मृजा। वेरी गुड। अनुवाद, व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठर अग्नि की वृद्धि, आलस्य और स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता उत्पन्न होती है। वेरी गुड,
ठीक है, भावार्थ। मैम व्यायाम करने से शरीर का समुचित विकास होता है, चेहरे का स्वभाव चमक आ जाता है, शरीर सुडौल बनता है और पेट में भोजन पचाने वाली अग्नि में वृद्धि होती है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड श्लोक का। ठीक है, चलिए अब दिव्यांशी थर्ड श्लोक का बताएंगे आप मेरे को। थर्ड, दिव्यांशी शर्मा। यस मैम। श्रम कलम पिपासोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम दुपजयते। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ 3 व्यायाम सर्वदा तथ्य से लिया गया है। वेरी गुड। अनुवाद। व्यायाम करने से परिश्रम से होने वाली थकान, गर्मी, सर्दी और प्यास सहन करने का सामर्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। भावार्थ। व्यायाम करने से श्रम, थकावट, प्यास आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक का मैंने आप श्लोक का करवा दिया है, आप बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, पल्लवी बोलेगी थर्ड का। पल्लवी, थर्ड श्लोक। यस मैम। श्रम कल्पयिपासोन शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापि परम व्यायामा दुपजायते। उपजायते, उपजायते, दुपजायते नहीं बोलेंगे, उपजायते। गुड। उपजायते प्रसंग लगी है ना प्रस्तुत पद में व्यायाम के लाभ वर्णित किए गए हैं। वेरी गुड। सलाड उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और साधन नहीं है। आप कौन से क्वेश्चन में पहुंच, आप तो इसमें पहुंच गए, फोर्थ में। फोर्थ कर रहे हो आप? व्यायाम करने से गर्मी, सर्दी, श्रम जन्य थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की सामर्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। ठीक है, भावार्थ। व्यायाम करने से गर्मी, सर्दी, श्रम जन्य थकावट, प्यास आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। उत्तम आरोग्य शरीर हमें प्राप्त होता है। गुड। दिव्यांशी सेकंड श्लोक का बोलेगी। दिव्यांशी। यस मैम। शरीरोपच्य कांतिग्रातणां सुविभक्ता दीप्तनाग्नि त्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मिर्जा। मैम प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमोशी के द्वितीय भाग से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम के लाभ वर्णित किए गए हैं। सरलाथ व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठाग्नि की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता उत्पन्न होती है। भावार्थ। व्यायाम करने से शरीर का समुचित विकास होता है, चेहरे पर स्वाभाविक चमक रहती है, शरीर सुडौल बनता है, पेट में भोजन अच्छी तरह पचता है और भूख भी जल्दी लगती है। वेरी गुड। ठीक है, गुड। चलिए, भी 3 श्लोक ही दिए थे तो तीनों के तीनों आई थिंक आप लोगों को तो सभी को लर्न है। अब जिन बच्चों की टर्न नहीं आई है उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना? जिन बच्चों ने नहीं, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। समर, रजनीश का कैमरा ऑफ क्यों है बेटा? ऑन करो।
आपकी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं अब। समर जल्दी से, जिन बच्चों की टर्न नहीं हुई है वो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, उन्हीं की टर्न आने वाली है अब। यस मैम। चलिए, रजनीश बताएगा मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कीदृशम करम व्यायामम संगीतम कथ्यते। रजनीश। यस मैम। बोलो। रजनीश की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आस्तिका, तब तक आस्तिका से सुन लेती हूँ ना। यस मैम। कीदृशम कर्मम व्यायामम संगीतम कथ्यम, किस प्रकार के व्यायाम को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। रजनीश वेरी गुड गुड। रजनीश ने रिटर्न भेज दिया मेरे को, इसका आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम थी। गुड रजनीश। नेटवर्क वेरी गुड। जिनकी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरह से भी सेंड कर सकते हैं। आस्तिका। मैम शरीर व्यायाम। श्री राय। मैम श्री राय जयनाम। श्री राय सजनम। ठीक है, पूरा बोलना है इसको। समर। यस। समर बैठो, कैमरे के सामने आओ, मेरे को नहीं दिख रही हो आप, कहाँ हो। मैम कैमरा ऑन है। फिर मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो आप कि आप कहाँ हो। 2 मिनट फोन हो जाएगा, मैसेज आते हैं। दो मिनट में है ना। चलिए समर बताइए आंसर। क्वेश्चन आपके लिए। कियता बलेन व्यायामम कर्तव्यम। कियता बलेन व्यायामम कर्तव्यम, कि हमें कितना व्यायाम करना चाहिए। मैम जितना हमारे शरीर, जब तक हमारा शरीर थक ना जाए। हमारे शरीर का मैम अर्धेन। हाँ अध्ययन, हाँ अपने शरीर के आधी शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। गुड। पार्थ, ये समर किसको लिख रहा है बच गया। किसको मैसेज कर रहा है बच गया। पार्थ। यस मैम। पार्थ। क्वेश्चन है आपके लिए। जरा कस्य सकाशम सहसा ना समाधिते है। जरा व्यायाम तस्य सकांश सहसा न समाधोरिणी दो धरोहित इति। समधि रोहित। समधि रोहित। ठीक है, जो व्यायाम करते रहते हैं उनके पास बुढ़ापा नहीं आता है। ठीक है, अब किसकी टर्न नहीं आई है, किसकी टर्न नहीं आई है उससे पूछती हूँ अब। सभी की ऑलमोस्ट हो ही चुकी। किसकी टर्न नहीं आई है, रेज योर हैंड। किसकी टर्न नहीं आई है जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। किसी की भी नहीं, सभी की हो चुकी। समर तो बच गया ना अभी, है ना। समर से एक क्वेश्चन और पूछते हैं फिर। क्यों समर।
नो मैम, क्यों पढ़ा नहीं है आपने? अच्छा बेटा, वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी थे ना आपके? यस मैम। वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी थे, तो कशिश बताएगी, फर्स्ट क्वेश्चन भी रीड करेगी और उसका आंसर भी बताएगी मेरे को। बुक से रीड करना, पर नोटबुक से मत रीड कर देना, ठीक है? यस मैम। हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी आपको पता ही है कि बुक में नहीं है, जो बुक है मेरे पास उसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? स्क्रीन दिखाती हूँ तो आप लोग तो वहीं से आंसर देख के बोल दोगे। परम आरोग्य कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य कस्मात्, परम आरोग्य कौन रहता है? व्यायामात्। जो व्यायाम करता रहता है। यूबी का यस मैम। सेकंड क्वेश्चन बोलो बेटा आप। यस मैम। कस्य मासस्य स्थिरी भक्ति अंसर व्यायामाभरितस्य। यही क्वेश्चन है बेटा सेकंड वाला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, मैं स्क्रीन पे देखती हूँ। लोग तो आंसर साथ साथ ही बोलोगे फिर। चलिए कोई बात नहीं, आपको रिवाइज तो हो जाएगा ना। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है अभी। क्या यही वाले क्वेश्चन है ना? आंसर तो अब इसमें साथ साथ ही है। परम आरोग्य कस्मात उपाय जायते। परम आरोग्य कौन रहता है? जो व्यायाम करता रहता है। यही क्वेश्चन है बेटा? यस मैम। यस। कस्य मासम स्थिर भक्ति, किसका मास जो है वो स्थिर रहता है? तो जो व्यायाम करता रहता है, ठीक है? मेरे को इसका आप लोगों की थोड़ी समझ नहीं आ रही थी ना कि आप क्या बोल रहे हो। सदा कपथ्य, हमेशा क्या हितकारी है? व्यायाम। ये आ सकता है बहुत बार क्वेश्चन। के पुष्पी सर्वेषु ऋतेषु व्यायामा सर्वतः, कि किस प्रकार व्यायाम जो है वो क्या, किस हर ऋतुओं में कैसा होता है? तो आत्म हितैषी होता है, अपना ही भला चाहने वाला होता है। व्यायामम खिन्नम गत्ता से समीपम के न उपसंति, की व्यायाम के समीप कौन नहीं आती है? बीमारियां। ये तो ऑलमोस्ट ये तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने, कर लिए सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही ले सकते हो ना, कर लिए होंगे आपने। तो ये तो था आपका वीकली, ठीक है? तो ऑलमोस्ट आप सभी ने किया ही है। एक बार अच्छे से फिर से रीडिंग कर लेना उसकी, ठीक है? अभी मैं आपको, और आपके लिए होमवर्क है, हम लोग कर रहे थे समास। यस मैम। कर दिया ना मैंने? यस मैम। यस मैम। आप समास के प्रकार लिखने हैं, सॉरी सिर्फ अव्ययी भाव समास ही लिखना है ऊपर के समास के, और अव्ययी भाव ही समास ही राइट करना है आप लोगों ने, ठीक है? अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो वाले एग्जाम्पल भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है? यस। हाँ, यस मैम।
एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जो बुक में था वो तो मैंने आपको सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने रेडी करके रखे हैं कि आप वहां से वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है अव्ययी भाव समास के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाले एग्जाम्पल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही समझ आएगा। जैसे हरो इति करवाया ना मैंने आपको, हरो इति जिसके पीछे इति लगा होता है वो उसमें अधि शब्द का यूज होता है। अधि हरि आत्मना इति तो अध्यात्मनम। नघा समीपम, अब सेकंड वाला समीपम करवाया है तो समीपम में हमेशा उपशब्द का यूज होता है, ठीक है। नघाया समीपम, गंगाया समीपम, गंगा के समीप, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा इसका? यस मैम। नेक्स्ट है चलिए ये वाले एग्जाम्पल भी आप कर लेना। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो मैं करवा चुकी हूँ, जैसे इसमें भी अभी आ रहा है, जैसे हरो इति गोपी, इति का भी अर्थ है यहाँ पे गोप अधि गोपम, ठीक है। अलौकिक विग्रह ये वाला नहीं करना है, सिर्फ आपने अलौकिक लौकिक विग्रह लिखना है बस, और साथ में समस्त पद कर देना है। समीपम के एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए ये थोड़े डिफरेंट है अब ये, ठीक है। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, अगर बुक जो मैंने करवा चुकी हूँ ना तब वो होंगे सेम होंगे तो उनको मत करना, जो डिफरेंट है वो वाले कर लेना। जैसे ये समृद्धि के अर्थ में है मंत्रणाम समृद्धि, तो ये तो आपकी पहले करवा चुकी हूँ। जैसे केरला नाम समृद्धि ये नहीं करवाया था तो इसको इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं आप। यस मैम। चलिए तो ये थे आपके लिए होमवर्क मैं आपको सेंड भी कर चुकी हूँ, ठीक है। पर ये भी आपको दिखा दिया तो आप यहाँ पूछ सकते हैं जितने फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी आपकी क्लास ऑफ होने वाली है तो मेरा फोन चलिए ठीक है। और आप लोगों के साथ तो नहीं आती है ऐसी कोई प्रॉब्लम कि आप क्वेश्चन राइट करते हो, जब सबमिट करते हो तो वो नोट अटेम्प्ट लिखता है वहां पे? नो मैम। नो मैम। जैसी छोटी क्लासेस के साथ आ रही है ना, वो क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, वहां पे टाइप करते हैं, और जब सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद सबमिट के बाद चेक करते हैं तो वहां पे आता है नोट अटेम्प्ट। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, ठीक है। यस मैम। यस। चलिए महक अगर है अभी थोड़ा सा टाइम तो आप अपनी नोटबुक चेक करवा दो। यस मैम। जब तक हमारी क्लास ऑफ नहीं होती है तो ऑफ होने वाली है। दिखाइए आप, मैंने आपके नोटबुक 2 मिनट चेक कर लेती हूँ कि पहले चेक की है आपकी नोटबुक या नहीं। महक मैंने 2 चैप्टर चेक किए थे आपके, मेरे को 3rd 4th 5th 6th दिखाइए। यस मैम।